नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरी तरह स्पेस से जुड़ी जानकारियां पसंद हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके कुछ अमेजिंग फैक्ट लाया हूं जो आपके स्पेस के ज्ञान को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना ऑक्सीजन के सूरज जल कैसे रहा है? और क्या आप जानते हैं कि स्पेस में एक शराब का बादल भी है? और क्या आपको यह बात पता है कि अगर स्पेस में जाकर अपने किसी भी तरह सांस ले लिया तो उसका स्मेल कैसा रहेगा? चलिए जानते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। Control your language. I am not यार। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, अंतरिक्ष की गंध कैसी है? जब आप अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यह दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है और इसमें क्या सुनाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष की गंध कैसी है? खुशबू आती है या बदबू? स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतारता और ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि अगर किया तो गंध के बारे में बताने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल अंतरिक्ष यात्रियों के सूट और औजारों से चलता है जब उनकी जांच की जाती है। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च में कहा है कि आकाश गंगा का केंद्र एक स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब जो खुशबू किसी बेरी में आती है वही हमारी आकाश गंगा के केंद्र से आती है। इसके पीछे तर्क ये है कि आकाश गंगा के केंद्र में इथाइल फॉर्मेट बनती है जो इन मीठी बेरीज में पाई जाती है। तो अगली बार जब आप अंतरिक्ष की ओर देखें तो सोचें कि वहां ऊपर स्ट्रॉबेरी की महक तैर रही है। नंबर 2, अंतरिक्ष में है शराब का बादल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, जो लोग शराब पीना पसंद करते हैं उन्होंने कभी ना कभी सोचा होगा कि काश दुनिया में शराब के बादल होते। ऐसे सपने देखने वालों को अंतरिक्ष ने निराश नहीं किया है। अक्विला नाम के तारामंडल में एथिल अल्कोहल का एक विशाल बादल मौजूद है। यह कोई साधारण बादल नहीं है, यह इतना बड़ा है कि हमारे सौर मंडल से 1000 गुना बड़ा है। लेकिन अफसोस, ये शराब का बादल शराबियों के लिए सिर्फ एक सपना ही रहेगा, क्योंकि यह पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी प्रकाश को भी वहां पहुंचने में 10,000 साल लगेंगे। पर दोस्तों, जब तक हम स्पेस ट्रेवल की कोई जादुई तकनीक नहीं खोज लेते तब तक आपको इंतजार करना होगा। और अगर आप किसी दिन वहां पहुंच भी गए तो यहाँ से चटाकेदार नाश्ता जरूर लेकर जाएं। मजा आया। नंबर 3, क्या आप जानते हैं स्पेस में जाने वाला पहला बंदर एल्बर्ट 2 था जो 4 जून 1949 में स्पेस में गया था। लेकिन पैराशूट के क्रैश लैंडिंग से वो मारा गया। पर इसके अलावा मछली, मकड़ी, मेंढक और चूहे जैसे जीव भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं। साल 2018 में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ने 20 चूहों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा था। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर भी भूकंप आते रहता है? जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर भूकंप आते रहते हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर अपनी यात्राओं के दौरान सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया और पाया कि चंद्रमा की सतह से कई किलोमीटर नीचे छोटे छोटे भूकंप आए जिससे दरारें पड़ गईं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का कोर पिघला हुआ है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। नंबर 5, दोस्तों, अगर आप बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले गए तो फिर क्या होगा? दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष में इंसान 15-30 सेकंड तक जीवित रह सकता है, बशर्ते कि वह एक्सपोजर से पहले सांस छोड़ता रहे। सांस छोड़ने से फेफड़े फटने और रक्त प्रवाह में हवा जाने से बच जाते हैं। लगभग 15 सेकंड के बाद व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाएगा, जिससे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह संभव है कि व्यक्ति के कान के पर्दे फट जाएं या सूज जाएं या व्यक्ति को बेहोशी आ जाए। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा? ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर दोस्तों, साइंटिस्टों का मानना है कि अगर पृथ्वी से कोई पिंड टकराता है और वह बहुत बड़ा पिंड होता है तो इस विशाल टकराव से पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं और पृथ्वी की पूरा अस्तित्व ही छोटी बड़ी चट्टानों में बदल जाएगा और ये टुकड़े सौरमंडल के हिस्सों में बिखर जाएंगे। वहीं अगर टकराने वाला पिंड कोई तारा हुआ तो वह पृथ्वी को निगल भी सकता है। एक संभावना यह भी बताई जाती है कि सूर्य की गर्म होने की प्रक्रिया जारी रहने से पृथ्वी गर्म होके जीवन विहीन हो जाएगी और उसके बाद अगर वह सूर्य के असर से मुक्त नहीं हो सकी तो एक समय आएगा जब वह फिर सूर्य के पास जाने लगेगी और उसी में समा जाएगी। इसके बाद विशाल सूर्य से टकराने पर पृथ्वी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नंबर 7,
दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 55 कनक्री ई नाम का ऐसा द्वितारा खोजा था जो हीरों से भरा हुआ है। ये हमारी पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर है और आकार में पृथ्वी से दोगुनी है। यह द्वितारा कार्बन से बना है और कार्बन से बने अपने तारे के चक्कर काटते रहता है। इस द्वितारे का तापमान 1300 डिग्री से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और इतना ज्यादा तापमान होने के कारण इसकी सतह पर मौजूद कार्बन हीरे में बदलता रहता है। नंबर 8, हम रात में आसमान पे जिस भी तारे को देखते हैं वह उस समय वहां मौजूद नहीं होता, क्योंकि तारे पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इसीलिए अभी आसमान में मौजूद तारे की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसके बाद ही वे हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियन हमारी पृथ्वी को बहुत ही आधुनिक टेलीस्कोप से देख रहा हो, तो भी 200 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी के कारण उन्हें पृथ्वी पर जुरासिक काल के डायनासोर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 9, अगर कोई अंतरिक्ष में आपको धक्का देगा तो आप अनंत काल तक उसी स्पीड से चलते रहोगे जब तक आप किसी से टकरा नहीं जाते। नंबर 10, क्या एलियन होते हैं? नहीं। 20वीं सदी के मध्य से ही अलौकिक जीवन की खोज जारी है और यह विषय विज्ञान कथाओं में रुचि का केंद्र रहा है। आज तक पृथ्वी के बाहर कोई जीवन नहीं मिला है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि एलियन जीवन कभी हमारे ग्रह पर आया हो या हमसे संपर्क किया हो। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार और हमारी समझ में विकास अभी भी इस विचार का समर्थन करता है कि एलियन जीवन संभव हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में।